श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि 31 जुलाई को है सावन के गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन, माता अशोक सुंदरी का दिन है। उस दिन हम सभी लोग बेलपत्र नहीं बल्कि उसकी डंडी से, जिसे ठूठ भी कहते हैं, उससे अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को पूर्ण करने का उपाय करेंगे, जिससे आपकी कोई भी बहुत पुरानी इच्छा होगी वह पूर्ण हो जाएगी और आपके घर से रोग बीमारियां भी घर से दूर भाग जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला उपाय है वह है, आपके घर में यदि कोई व्यक्ति नशा करता है बहुत ज़्यादा, आप उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न करते नहीं छोड़ता है, ऐसे में आपको लेना है बेलपत्र की पाँच बेलपत्र लेनी है डंडी सहित। अब आप लोग सोच रहे होंगे अभी मैंने कहा बेलपत्र के ठूठ से उपाय करना है, तो रुकिए मित्रों, आप लोग बस लास्ट तक बने रहिएगा और उपाय को समझाते हैं। आपको बेलपत्र से इस डंडी को अलग कर लेना है, पांचों डंडियों को, और अलग करके बेलपत्र भी ले लेना, डंडी भी ले लेना है। और उसके बाद तांबे का एक कलश तैयार करेंगे जिसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल लेंगे। अब इस कलश को उठाएंगे और बेलपत्र और ठूठ को लेकर के पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास करके खड़े हो जाएंगे। करके आप उपाय को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, गलती मत करिएगा मित्रों, वरना आपके घर का जो भी आप नशा छुड़ाने के लिए उपाय कर रहे हैं वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। सबसे पहले जो आपने 5 बेलपत्र के 5 ठूंठ अलग किए हैं उन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं जिनसे ठूंठ अलग किया है, उन 5 बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। और जो 1 लोटा जल लिया है उसे धीरे से महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करेंगे। जैसे ही आप लोग जल समर्पित करेंगे, धीरे से वो जो ठूठ है वो कोई एक तो बेलपत्र से नीचे ज़रूर गिरेंगे महादेव जी के शिवलिंग से। आपको जो महादेव जी के शिवलिंग पे शेष बचे उन्हें बिल्कुल भी नहीं छूना है, बल्कि जो ठूठ नीचे गिर गए हैं उन्हें कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से अपने घर के उस व्यक्ति के लिए नशा को दूर करने का उपाय करते हुए आप उन ठूठ को क्या करेंगे, उठा लेंगे। उसे महादेव जी का आशीर्वाद समझ करके उठा लेंगे मित्रों, और जाते जाते महादेव जी से उस व्यक्ति के नशा को दूर करने का निवेदन करते हुए अपने घर पे जाएंगे। अपने घर पे पहुंच करके आपको इस ठूठ को क्या करना है, सुखा लेना है। सुखाने के बाद में इसे आपको कूट करके इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना करके आपके घर का जो भी व्यक्ति यह नशा करता है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसको आपको खाने की किसी चीज़ में मिला कर देना है। चाहे तो आप चाय के साथ, खाने में, सब्ज़ी में, किसी भी उसमें आपको थोड़ा थोड़ा मिला करके खिलाना है मित्रों। कम से कम 5 सोमवार या शनिवार किसी एक दिन आप यह उपाय गुरुवार कर लीजिएगा। उस व्यक्ति का नशा छोड़ने आदत एकदम छूट जाएगी और नशा पत्ती करना भूल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पहला उपाय करेंगे जो कि नशा छुड़ाने का उपाय है। अब वीडियो में आगे दूसरा उपाय की बात कर, जो कि आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय है। यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को बेलपत्र दिख रही होंगी। इस उपाय में भी आपको एक नहीं बल्कि 5 बेलपत्र लेनी है, ठीक है मित्रों। यह उपाय थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। 5 बेलपत्र लेने के बाद में अब तांबे का एक कलश तैयार करेंगे जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों लेंगे। दोनों चीज़ों को ज़रूर डालेंगे क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी सावन चल रहा है और सावन में किए गए हर एक उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 5 बेलपत्र और गंगा जल का जो कलश है उसे लेकर के पहुंच जाएंगे आपके घर का जो सबसे पास का शिव मंदिर हो, आप वहां पे जाएंगे। यहाँ पर अपने हाथ में 5 बेलपत्र को लेकर बैठ जाएंगे। आपकी इच्छा, मनोकामना जो भी है सबसे पहले महादेव जी से कहना है। जब आप कह चुके होंगे उसके बाद 5 बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक है मित्रों। समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, महादेव जी से जब आप अपने हृदय की बात कह चुके होंगे उसके बाद 1 बेलपत्र को आप उठा लेंगे, बाकी की 4 चढ़ी रहेंगी। और बाद में जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इन बची हुई 4 बेलपत्र पे समर्पित कर दीजिएगा। अब जो आपने 1 बेलपत्र उठाई है, आपको अपने घर पे आना है। एक लाल साफ कपड़े में आपको उस 1 बेलपत्र को क्या करना है, रख लेना है। रख करके आप उस 1 बेलपत्र को जो आपने अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से उठाई है, उसको उस लाल कपड़े में रख करके उसकी पोटली बना लीजिएगा। पोटली बनाने के बाद में इस
पोटली को आपको अपने घर में रख देना है संभाल करके। ठीक है मित्रों, अपने घर में संभाल करके रख देंगे। जब सावन समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए कल 1 तारीख से समाप्त हो रहा है, तो 2 तारीख को आप इस पोटली को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे उसी मंदिर में जहां पे आपने अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना के लिए यह उपाय किया था। और वहां पहुंच करके इस पोटली को वहां पे समर्पित कर दीजिएगा और एक बार फिर से आपको महादेव जी से अपनी उसी मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करना है जिसके लिए आपने इस उपाय को किया है। ठीक है मित्रों, समर्पित कराइएगा। आपका जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है उसे महादेव जी ज़रूर पूर्ण करेंगे, आपको निराश खाली हाथ नहीं भेजेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर 2 उपायों की बात कर ली। अब चलिए आगे वीडियो में तीसरे उपाय को बात करते हैं। तीसरा उपाय किस लिए है, उसके क्या फ़ायदे, इन सभी की बात करेंगे हम आगे वीडियो में। उससे पहले आप लोग बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मित्रों, जो आज 31 जुलाई के दिन यानी सावन के गुरुवार के दिन हम लोग उपाय करेंगे वो आपके घर से रोग बीमारी को दूर भगाने का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे चावल दिख रहे होंगे। यहाँ पर हमें गिनती नहीं करना है, 1 चुटकी चावल के दाने ले लेना है। और 1 चुटकी चावल के दाने लेने के बाद में अब रोग मुक्ति का उपाय है तो आप लोगों को चंदन तो लेना तो बनता है। अब चंदन कौन सा, लाल चंदन या पीला चंदन? तो मित्रों, इस उपाय में हमें पीले चंदन की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर सूखा वाला है तो उसे गीला आप लोग पेस्ट बना लीजिएगा। इसके साथ ही तांबे का एक कलश तैयार करेंगे जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों लेंगे। अभी इसके अंदर हमें ना ही तो चंदन डालना है ना ही चावल के दाने डालने हैं। बाकी चीज़ों को लेकर के और इस कलश को उठाएंगे, पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाएंगे। मित्रों, जो पीला चंदन लिया है आपने उसे रोग मुक्ति का उपाय कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे क्या करेंगे, लेपन कर देंगे, क्योंकि गुरुवार का दिन माता अशोक सुंदरी को भी समर्पित होता है। तो उन्हीं के स्थान पे आप लेपन करने के बाद में जो आपने चावल के दाने लिए हैं उन्हें उसी पीले चंदन के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और कुंदकेश्वर महादेव जी से एक ही निवेदन करेंगे कि हमारे घर का जो भी इष्ट, जो भी उसका रोग है, जो बहुत असाध्य, उसका नाम और गोत्र का नाम लेकर के जो 1 लोटा जल लिया है उसे महादेव जी की शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा और अक्षत चावल के दानों को उसी पीले चंदन के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जाते जाते महादेव जी से एक ही विनती करेंगे कि आपके घर का जो भी व्यक्ति जिसके लिए आपने उपाय किया है वह निरोगी हो जाए, पहले जैसा स्वस्थ हो जाए। तो यहाँ पर रोग मुक्ति का उपाय, मनोकामना पूर्ति का उपाय और घर से आपके नशा पत्ती का उपाय आप लोगों ने समझ लिया है और अच्छे से ज़रूर करिएगा। जाते जाते आप लोगों से एक ही निवेदन है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मित्रों, महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।